हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कवर किए थे। अभी इस वीडियो में इस इकोनॉमिक्स का हम कवर करेंगे 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है ब्याज दरों और मुद्रा की मांग के बीच क्या है, अपोजिट रिलेशन है। मतलब कि जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी मुद्रा की मांग क्या है, घटेगी। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे क्या, कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्या है, प्रतिलोम या विपरीत इनवर्स रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 77, सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य ग्रोस वैल्यू एडिट की अवधारणा को अपनाया। सीएसओ ने अपनाया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, जनवरी 2015 में। याद रखना आपको कब अपनाया था, जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा। तो इसे हम कहेंगे, ध्यान रखेंगे आप, इसे हम कहेंगे नेटवर्थ। क्या कहेंगे दोस्तों, नेटवर्थ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF। और आपको बताना है कौन सी विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। गलत कौन सी है वो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, गलत कौन सी है वो आपको बताना है। पहला, इसकी स्थापना कहता है 2017 में हुई थी। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। ठीक है, यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है, ये भी ठीक है। तो एक स्टेटमेंट गलत है, पहले वाली। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, शुद्ध निवेश क्या है। व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं शुद्ध निवेश होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास मतलब कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, विनिमय के माध्यम से रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है। इन विच फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड हैज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, बार्टम एक्सचेंज में दोस्तों। किसमें होता है, बार्टम सिस्टम में होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर होगा 1992 में। ठीक है, कब दोस्तों, 1992 में। और किसने शुरू किया था, नाबार्ड ने, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्व खाते रिवेन्यू अकाउंट में डैश से संबंधित मद शामिल होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ऑल द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए सभी आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इनका रोल होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए ब्याज दरें निर्धारित करना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ मनी आर ट्रू। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ मनी कौन सी स्टेटमेंट है जो मुद्रा के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो सत्य हैं, सत्य बताने हैं आपको कौन से हैं। पहला कहता है लेखा अकाउंट की एक इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि यह वस्तुओं सेवाओं और अन्य लेन देन के बाजार मूल्य के माप की एक मानक संख्यात्मक इकाई है। यह अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, ध्यान रखेंगे, ट्रू है। आस्थगित भुगतान डेफर्ड पेमेंट के मानक के रूप में एक मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं भविष्य के भुगतानों के लिए शायद ही कभी मुद्रा का उपयोग करती हैं। तो ये क्या है, गलत है। ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सकल प्राथमिक घाटे के परिचालन के लिए सही सूत्र है दोस्तों। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ध्यान रखेंगे, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लिएबिलिटीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है। तो ये है, इसमें से ये करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 न्यूट्रिशन सपोर्ट। क्या दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जिसे बोलते हैं ICDS योजना बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करती है। तो इसके राइट आंसर होगा क्या आएगा, न्यूट्रिशन सपोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी। तो इसको लागू किया गया था आत्मनिर्भर को, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब, 1 अक्टूबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 89, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण, ठीक है, अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है। दोस्तों मुद्रा योजना के तहत लिया जा सकता है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके तहत लिया जा सकता है अधिकतम राशि का 10 लाख का, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, RBI ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था को दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम LBS शुरू की। योजना कब शुरू की गई थी, यह योजना कब शुरू की गई थी। तो इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1969 में, ठीक है, 1969 में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना की गई थी, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड 1968 में, ठीक है। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना 1968 में भारत में 40% से अधिक विदेशी इक्विटी भागीदारी के साथ निवेश करने वाली कंपनियों के, ठीक है, कंपनियों की जांच करने के लिए की गई थी दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका 1968, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, किस देश का व्यापार संतुलन क्या होता है दोस्तों। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है। तो ये होता है आयात और निर्यात के बीच का अंतर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी। तो इनके द्वारा शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा, इन्होंने स्थापना करी थी, ऑप्शन 4 ग्रामीण बैंक की। किसकी दोस्तों, ग्रामीण बैंक की, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारत में विदेशी निवेश को सामना करना पड़ता है, इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का, अस्थिर विनियामक परिवेश का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है।
किसको? उदारीकरण को। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सरकार ने 24 जुलाई 1991 को एक नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की थी। आर्थिक सुधारों का ये मॉडल उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे आधारित था, बेस था। ठीक है, और उदारीकरण का तात्पर्य लाइसेंस, परमिट और कोटा के रूप में सरकार के अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये थी योजना 8वीं योजना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? कौन सा कार्यक्रम है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है, वो आपको बताना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी मिशन। लेकिन दोस्तों इसमें ड्राउट प्रोन एरिया मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? ठीक है, कौन सा दोस्तों उनके 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। इनका लक्ष्य समता था, आत्मनिर्भरता, विकास, लेकिन शिक्षा नहीं आएगा इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड इन 1950? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1950 में घटी थी, ये आपको बताना है। तो 1950 में दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। कब? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी स्थापना किसकी? योजना आयोग की। और ये क्या है दोस्तों? एक गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त अक्षेत्र उद्यम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है? ठीक है, तो ये है इनमें से ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है दोस्तों? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व में है, इसलिए यह एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। दोनों है इसमें, दोनों कंडीशन होगी। क्या क्या? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त स्वामित्व। और इसकी शुरुआत ध्यान रखेंगे 3 अगस्त 2023 को महारत्न का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका, इसने पूछा है कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये था इसका 4th पार्ट। एक पार्ट और बचता है इसका इकोनॉमिक्स का। आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 24 तक पूछे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट इसका एक पार्ट और बचता है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।